उप राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक मुसलमान रहे। उसके बाद आप मुसलमानों को एक तरीके से तंज कसना, अगर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो आप बना लीजिए। राष्ट्र ये भविष्य में कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये संविधान से चलने वाला देश है। कथा कराना, अब भाई उनके समाज के लोग हैं, उनके धर्म के लोग हैं, लोग उनके अनुयायी हैं, उनकी सभा करा रहे हैं। नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। पीसीसी चीफ कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र पर दिए बयान के बाद एक बहस छिड़ गई है और इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कमलनाथ के इस बयान से कितना प्रभावित हैं और उससे किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? जीशान अली नाम है मेरा, भोपाल का रहने वाला हूँ। कमलनाथ ने एक बयान दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर, आपको है उसके बारे में जानकारी? जी, जानकारी तो है। जिस तरीके से किस तरह से देखते हैं उसे? क्या सबसे सर्वप्रथम तो मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है जब से तकरीबन 1947 से जब आज़ाद हुआ था देश, आज़ाद होने के बाद से कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके से सांप्रदायिकता की बात करती थी, सांप्रदायिक एकता, सद्भाव और सर्वधर्म एकता की बात करती आई है। अब जैसे ही विधानसभा चुनाव आने, मध्य प्रदेश में 82% हिंदुओं की बात करती है, उसमें अल्पसंख्यक कहाँ है? अल्पसंख्यकों का भी तो रहना जरूरी है। जिस पार्टी अल्पसंख्यकों ने जिस पार्टी को खून से सींचा हो और तकरीबन तमाम बड़े नेता उप मुख्यमंत्री से उप राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक मुसलमान रहे, उसके बाद आप मुसलमानों को एक तरीके से तंज कसना, अगर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो आप बना लीजिए। अब हम जैसे अल्पसंख्यकों का क्या रोल है उसमें? आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शावर। ये जो बयान दिया है कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र को लेकर, आपने सुना होगा, उस पर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है और जो सेकुलरिज्म की बात होती है, कमलनाथ जी और सभी जो कांग्रेस के नेता हैं, जैसा आप जानते हैं कि आप महंगाई के मुद्दे पे क्यों बात नहीं करते, आप स्ट्रक्चर पे बात क्यों करना नहीं चाहते, आप जो बेरोज़गारी है उस पर बात क्यों करना नहीं चाहते। ये तो बिला वजह की बात है। जहाँ आप खड़े, भोपाल शहर है, ये सबको सद्भाव को लेके चलने वाला भोपाल शहर है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और कमलनाथ जी ने क्या बयान दिया ये देखा नहीं है अभी हमने। और हम तो ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चर पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, बेरोज़गारी पे बात होना चाहिए और देश का युवा आगे कैसे बढ़े इस पर बात होना चाहिए। युवा आगे कैसे बढ़े इस पर बात होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर है। आपने सुना है बयान? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन जैसा भी मैंने भाइयों को सुना, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त से देश आज़ाद हुआ तब से संविधान के दायरे से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर मेरे देश की या प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बेरोज़गारी, महंगाई और जिस तरीके का देश में अराजकता का माहौल बना रखा है इन लोगों ने, अगर उस पर कुछ कंट्रोलिंग हो सकती है तो बिल्कुल बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र का जो बयान दिया है कमलनाथ ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूं कि कमलनाथ जी को मैंने सुना है, उन्होंने बोला है कि देश में 82% हिंदू हमारे भाई लोग रहते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और हिंदू राष्ट्र वाली कोई उन्होंने बात नहीं करी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये तो विरोधी दल की एक चाल है कि उस मुद्दे को हवा देना। कमलनाथ जी ने जो बात कही है उसमें ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों को अलग कर दो या हटा दो, लेकिन कमलनाथ जी ने जो बात कही हिंदू राष्ट्र वाली, ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। वो कांग्रेस की विचारधारा के और बहुत सीनियर लीडर है। और जहाँ तक रही ये बात सिर्फ मुद्दा भटकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का उछाला हुआ एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी संसद पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है। मणिपुर के अंदर इनके ज़बान से दो शब्द नहीं निकल रहे। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। और ये है कि जो बागेश्वर महाराज हैं, आपने सुना होगा, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और कमलनाथ जो हैं उन्हीं की कथा करवा रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ पीसीसी चीफ हैं और सीएम का फेस है कांग्रेस का। इसको कहता है ये कमलनाथ जी का व्यक्तिगत मामला है। बागेश्वर धाम बाबा की कथा करा रहे हैं, अन्य नेता भी कराते हैं। अब बागेश्वर धाम की विचारधारा से कमलनाथ जी की विचारधारा मेल नहीं खाती। कथा कराना, अब भाई उनके समाज के लोग हैं, उनके धर्म के लोग हैं, लोग उनके अनुयायी हैं, उनकी सभा करा रहे हैं। लोग हैं, अनुयायी हैं, इसलिए वो कार्यक्रम करा रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे है कि बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं, पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ जो हैं वो कांग्रेस का सीएम चेहरा है, वो उनकी कथा करवा रहे हैं। इसको किस तरह से देते हैं आप? नहीं, देखिए, कथा कराना कोई परहेज थोड़ी है। आपने देखा होगा उस मंच पे मौलाना भी थे। ऐसे कई लोग हैं जो कमलनाथ जी से सेकुलरिज्म जुड़ा हुआ है। कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उनके बेटे वहाँ से सांसद हैं, कमलनाथ जी विधायक हैं।
और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो आप जानते हैं, सबको सद्भाव, आपसी सद्भाव को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और कमलनाथ जी ने ऐसा बोला है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके ही विधायक कई बोल रहे हैं कि धर्म को, राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, बीजेपी का काम है धर्म के नाम पे वोट मांगना, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो बात कही उससे सहमत हैं, मगर कमलनाथ जी सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं। पिछले काफ़ी समय से केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, और ऐसा कहकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान भटकाने में लगे। हमारे साथ युवा भी हैं, छात्र भी हैं। क्या नाम है आपका? रेहान खान। रेहान भाई, मुझे ये बताइए कि आपने एक सुना होगा कि कमलनाथ ने एक बयान दिया था हिंदू राष्ट्र को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग ही गलत है। हिंदू राष्ट्र ये भविष्य में कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये संविधान से चलने वाला देश है। ये बाबा साहब के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश है। ये कानून से चलने वाला देश है। ये गांधी के विचारों से चलने वाला देश है। ये गोडसे की विचारधारा से चलने वाला देश नहीं है। और जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप हकीकत में आ जाइए। आप पास में ना रहें, आप प्रेजेंट में आ जाएं। आप ये सपना ही रहेगा, ये कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। अच्छा, जो कथा करवा रहे हैं कमलनाथ, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, वो तो वही हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात कहते हैं, और ये कमलनाथ सीएम का फेस है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरेन्द्र शास्त्री का एक अपना पर्सपेक्टिव है, कमलनाथ का एक अपना पर्सपेक्टिव है। कमलनाथ ने खुले तौर पे तो ये नहीं बोला कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कथावाचक हैं, वो अपने अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनकी अलग विचारधारा है, कमलनाथ की अलग विचारधारा है। इसको राजनीति को धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमने कई सारे जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनसे बात की, उनमें युवा भी थे, उनमें कुछ सीनियर भी थे। तो साफ़ तौर पर ज़्यादातर का कहना ये है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, और बहस होना चाहिए, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोज़गारी पर बहस होना चाहिए। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जो कथा करवा रहे हैं कमलनाथ, उस पर उनका कहना है कि ये कमलनाथ का जो है व्यक्तिगत मामला है। इजहार हसन खान, भोपाल।